आवाज एकदम हौले से शुरू हुई। गहराई से आती एक सरगोशी, इतनी गहरी कि रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती थी। समंदर ने अपने राज दबा रखे थे, पर यह वाला कुछ नया था। एक धीमी, लगातार रिदमिक गूंज। वो ठंडे पानी में वाइब्रेट कर रही थी, यहां तक कि जमीन भी कांप रही थी, बेचैन करने वाली और बिल्कुल अनजान। दुनिया भर के साइंटिस्ट परेशान थे। क्या ये कोई अनयूजुअल साइज्मिक एक्टिविटी थी या किसी अनजान समुद्री जीव की पुकार? वो गूंज इतनी रेगुलर थी जैसे दिल की धड़कन। वो बहुत पुरानी लग रही थी, इतनी पुरानी कि यकीन करना मुश्किल था। इनिशियल थ्योरी से कोई तसल्ली नहीं मिली। कोई भी जानी पहचानी नेचुरल इवेंट इससे मैच नहीं हो रही थी। वो आवाज एक क्वेश्चन मार्क थी, प्लैनेट के छुपे हुए दिल से उठा एक सवाल। पुराने सेलर्स की कहानियां अचानक याद आने लगी। क्रैकेंस, लेवायथन्स और सोते हुए देवताओं की कहानियां, जिन्हें अंधेरे में छेड़ा ना जाए तो ही अच्छा। वो सरगोशी अब एक हल्की आवाज बन रही थी, एक ऐसी आवाज जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। एंट्री होती है रिसर्च वेसल नौका 7 की। वो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल थी, सिर्फ एक मकसद के लिए बनी थी, डीप सी एक्सप्लोरेशन। ऐसी जगह जाने के लिए जहां इंसान जाने की हिम्मत कम ही करते थे। हमारी कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी की एक चमकती उम्मीद। उसका हल स्ट्रांग था, उसकी लैब्स एडवांस थीं, उसके ब्रेव क्रू मेंबर्स स्पेशलिस्ट थे, अपने काम में बेस्ट। वो अननोन के लिए तैयार थे, या कम से कम उस वक्त उन्हें ऐसा लगता था। वो शिप जवाबों के लिए हमारी उम्मीद थी। ऑन बोर्ड एक डेडिकेटेड टीम जमा हुई। डॉक्टर एरिस थॉर्न, लीड ओशनोग्राफर, अन्या शर्मा, ब्रिलियंट अकूस्टिक्स एक्सपर्ट, बेन कार्टर, स्टोइक सबमर्सिबल पायलट। उनका मिशन ब्रीफ सुनने में तो बड़ा सिंपल था, उस एनॉमलस साउंड का सोर्स ढूंढो। उनकी कॉमन उम्मीद थी कुछ नया डिस्कवर करने की। नौका 7 लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ी, साउंड के एपिसेंटर की तरफ, पैसिफिक एबिस के एक सुनसान इलाके में। एंटिसिपेशन के साथ एक अनजाना डर भी मिला हुआ था। इक्विपमेंट को काम के लिए बहुत ध्यान से प्रेप किया गया। सोनार अरेज डिप्लॉय किए गए, ध्यान से सुनते हुए। माइक्रोफोन्स ठंडी गहराइयों में डुबोए गए। क्रू ने नर्वस होकर एक दूसरे को देखा। एडवांस्ड सोनार अचानक जोर जोर से पिंग करने लगा। स्क्रीन पर एक इम्पॉसिबल इमेज बनी। जियोलॉजी नहीं, कोई रैक नहीं, कुछ और। एक मैसिव, हिलता हुआ, लगभग जीता जागता शेप, किसी भी जाने माने क्रीचर से कहीं ज्यादा बड़ा, ब्लू व्हेल या कोलोसल स्क्विड से भी बड़ा। कंट्रोल रूम में सबको यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर थॉर्न घूरते रहे, उनका चेहरा पेल पड़ गया था। अन्या की सांस अटक गई, उसका हाथ अपने आप मुंह पर चला गया। यह उनकी वाइल्डेस्ट थ्योरीज से भी परे था। उस चीज का आउटलाइन धुंधला सा था, एक बायो सिग्नेचर जो उनके डेटाबेसेस के लिए बिल्कुल एलियन था। क्या वो एक सिंगल कोलोसल ऑर्गेनिज्म था, या शायद एक बहुत बड़ा झुंड जो एक साथ चल रहा था? शिप के पावरफुल कंप्यूटर्स स्ट्रगल कर रहे थे। वो इस अनोमली को कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे। एक प्राइमल डर मन में जगह बनाने लगा। ठंडी सिहरन उनके दिलों को जकड़ रही थी। ये डिस्कवरी नहीं थी, ये कुछ डिफरेंट महसूस हो रहा था। वो इमेंस शैडो हिली, बहुत धीरे धीरे, डिलिबरेटली। ऐसा लगा जैसे उसने अपना भारी शरीर हिलाया हो। क्या वो उनके वेसल की तरफ बढ़ रहा था, गैप 2S, या सिर्फ अपनी सदियों पुरानी नींद से जाग रहा था? नौका 7 पर खामोशी भारी हो गई, घनी, जैसे नीचे गहरे पानी का प्रेशर। जैसे किसी ने बुलाया हो। एक तूफान उठने लगा। वो अननेचुरल टेरिफाइंग स्पीड से आया। काले गुस्सैल बादल उनके ऊपर मंडराने लगे। शांत समंदर एक मॉन्स्टर में बदल गया। एक उफनता हुआ, वायलेंट ग्रे फैला हुआ पानी। कोइंसिडेंस या किसी तरह उस डिस्टर्बेंस से जुड़ा था। शिप एक बच्चे के खिलौने की तरह उछल रही थी। नेचर खुद रिएक्ट कर रहा हो ऐसा लग रहा था। समंदर अपनी डिस्प्लेजर दिखा रहा था। कम्युनिकेशन अरेज हवा से फट गए। नौका 7 अचानक बिल्कुल आइसोलेटेड पड़ गई। तूफान और नीचे जो था उसके साथ अकेली। क्रू ने ब्रेवली कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की। जायंट वेव्स जूझते हुए डेक पर टकरा रही थी। स्प्रे से आंखें चौंधिया गईं, सॉल्ट वाटर आंखों में चुभ रहा था। क्रिटिकल इक्विपमेंट में स्पार्क हुआ और फिर वो बंद हो गया। मिशन, उनकी जान, सब दांव पर लगा था। वो छोटे थे, बहुत ही ज्यादा छोटे। एलिमेंट्स की रॉ पावर के सामने, उनके नीचे, उस कुचल देने वाले अंधेरे में। सोनर पर वो एंटिटी भी एजिटेटेड लग रही थी, शायद ऊपर मचे वायलेंस की वजह से।
उसके मूवमेंट्स और भी एराटिक, फास्टर हो गए। तूफान के बावजूद थॉर्न ने कॉल लिया। उन्हें सबमर्सिबल डीप डाइव लॉन्च करना ही था। बेन कार्टर उसे पायलट करने वाला था। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था। अन्या ने साथ जाने की इंसिस्ट की, डायरेक्टली सुनने के लिए, सोर्स को करीब से देखने के लिए। यह एक इनक्रेडिबली रिस्की, डेस्परेट मूव था। तूफान अभी भी बैंशी की तरह गरज रहा था, लेकिन नीचे का मिस्ट्री इतना कंपेलिंग था। शायद उनके पास बस एक स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। उन्हें जानना ही था कि नीचे क्या है। डिसेंट शुरू हुआ मिडनाइट जोन में, फिर और नीचे असली अबिस में। क्रशिंग प्रेशर हर मीटर के साथ बढ़ता गया। डीप डाइव का टाइटेनियम हल हौले से चरमराया। उस हॉस्टल एनवायरनमेंट की कांस्टेंट रिमाइंडर। पूरा कंप्लीट अंधेरा उन्हें दबा रहा था। मोटे पोर्टहोल्स के बाहर सिर्फ कालापन। नौका 7 से उनका एक लौता लिंक, एक फ्रैजिल टेदर, एक लाइफलाइन जो इम्पॉसिबली पतली लग रही थी। वो इस एलियन वर्ल्ड में सचमुच अकेले थे। वो ऑमनीप्रेजेंट हम यहां नीचे डेफनिंग था। वो डीप डाइव के पूरे स्ट्रक्चर में वाइब्रेट कर रहा था, उनकी हड्डियों से होते हुए उनके माइंड्स तक। ऐसा लग रहा था कि वो उनके सेंसेस पर अजीब तरह से अफेक्ट कर रहा है। डिसोरिएंटेशन हो रहा था, एक क्रीपिंग पैरानोया। शैडोज उनकी लाइट्स के किनारे पर नाच रही थी। क्या वो सबमर्सिबल में सचमुच अकेले थे? अचानक डीप डाइव के सोनर ने एक अनोमली दिखाई। क्रीचर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्स, क्लियरली अननेचुरल, इम्पॉसिबली जियोमेट्रिक। ट्रेंच के सुनसान फ्लोर से ऊपर उठते हुए। क्या यह कोई संकन सिटी हो सकती है जो वक्त में खो गई, या कुछ बहुत पुराना, बहुत स्ट्रेंजर? बेन ने केयरफुली उनकी तरफ नेविगेट किया। हम इसी एरिया से आता लग रहा था, एक भूली हुई पजल का खोया हुआ पीस, एंडलेस रात में डिस्कवरी का इंतजार करता हुआ। उन्होंने कोलोसल साइक्लोपियन आर्किटेक्चर के बीच से मैन्यूवर किया। पिलर्स जो उनके छोटे सबमर्सिबल को बौना बना रहे थे, वो एक टेंपल था या कोई भूला हुआ सैंक्टम। कार्विंग्स बनी हुई थी इमेंस, डार्क स्टोन वॉल्स पर, इंट्रिकेट, डिस्टर्बिंग और इनक्रेडिबली एंशिएंट, जायंट, टेंटिकल्ड, शैडोवी बीइंग्स को दिखाती हुई। और छोटे ह्यूमन लाइक फिगर्स कुछ पोजेस में। क्या वो रेवरेंस में थे या गहरे डर में? आर्टिस्ट्री ब्यूटीफुल भी थी और टेरिफाइंग भी, एक अननोन सिविलाइजेशन का टेस्टामेंट। कार्विंग्स एक चिलिंग स्टोरी कहती लग रही थी। इमेंस बीइंग्स की जो इयॉन से सो रहे थे, डीप के गार्डियंस या शायद प्रिजनर्स। एक सेंट्रल डोमिनेंट फिगर बार बार दिखाया गया था। टेंपल के ऊपर वो इमेंस एंटिटी हिलने लगी, अब स्लो नहीं बल्कि टेरिफाइंग पर्पस के साथ। वो असेंड कर रही थी, अपनी लेयर से निकल रही थी। हम इंटेंसिफाई हो गया, एक डेफनिंग रोर बन गया। एंशिएंट टेंपल स्ट्रक्चर्स चरमराने लगे, फिर क्रम्बल होने लगे। डस्ट के बादल डार्क वाटर में उठने लगे। मरासू जाग रहा था अपनी लॉन्ग स्लीप से। डीप डाइव में टीम को इंस्टिंक्टिवली पता चल गया, उन्हें एस्केप करना होगा। नाउ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, डीप अपना सबसे पुराना सीक्रेट खोल रहा था। नौका 7 पर सोनर जोर से वार्निंग देने लगा। ऊपर का स्टॉर्म थम गया था, शॉकिंगली फास्ट। जितनी सडनली और अननेचुरली वो शुरू हुआ था, एक चिलिंग प्रिटरनेचुरल काल्म समंदर पर छा गया। कोलोसल शैडो तेजी से राइज कर रही थी, अबिस से फ्रैजाइल सरफेस की ओर। रिसर्च शिप के ब्रिज पर पैनिक फैल गया। ये अब कोई साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं थी, ये सर्वाइवल था, ये प्राइमल टेरर था। मिथ का युग एक नए सिरे से शुरू हो रहा था। डीप से आती विस्पर्स अब एक रोर बन चुकी थी।